उदास क्यों हो? देखिए मिस्टर हिमांशु, आपका जो ये पैर वाला घाव है, तो अब इसमें दवाओं ने अपना असर दिखाना बंद कर दिया है। तो इसके लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन सर्जरी का बचता है। तो आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और सर्जरी के लिए तैयार हो जाइए। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा इसमें कितना लगभग खर्चा आ सकता है सर्जरी करने में? इस सर्जरी में मान लीजिए आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च आएगा। थोड़ा इससे कम में नहीं हो सकता? नहीं, इससे कम में नहीं हो पाएगा और सर्जरी को आप जितनी जल्दी करा लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आपकी दिक्कतें और बढ़ती रहेंगी। सर डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं जैसे कि मैं पिछले कितने सालों से इसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ और आपको मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बताइए कैसा है। तो हाँ मिस्टर हिमांशु, हम समझ रहे हैं आपकी सारी बातें, लेकिन सर्जरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और जो भी खर्च आएगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा। और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि तुमको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ? क्या तुमने यूनानी ट्रीटमेंट ट्राई किया है? लेकिन अभी तक तो तो तुम इलाहाबाद में जो स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज है वहाँ जाकर दिखाओ। मैंने कई लोगों का सुना है कि वहाँ पर इलाज कामयाब होता है और सर्जरी से बच जाते हैं। आज ही दिखाता हूँ। जी हिमांशु गौतम, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे पाँव में घाव है पिछले 10 सालों से। अच्छा, मैं बहुत दिक्कत में हूँ और काफ़ी मेडिकल कॉलेज वगैरह में दिखाया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए आप परेशान न होइए, हमारी यूनानी में काफ़ी दवाएं ऐसी हैं हम आपको लिखेंगे और कुछ प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे हिजामा वगैरह है, फसद है, ये हम आपके लिए डेट दे देंगे तब आप कराइएगा। इंशाल्लाह आपको सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये दवा हमने लिख दी है, आप 1 हफ्ता खा के फिर आप हमको मंडे में लिखेंगे। कम इन हिमांशु, बैठो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपने बताया राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए मुझको बहुत फ़ायदा मिला वहाँ पे और यूनानी दवाइयों से ही मेरा जो घाव था पैर का वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उन्होंने वेनिसेक्शन और कपिंग थेरेपी से इलाज किया और उसमें कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे मालूम था कि यूनानी के ज़रिए तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे और ऑपरेशन से भी बच जाओगे। ऐसे बहुत से मर्ज़ हैं जिनको मॉडर्न मेडिसिन लाइलाज बताती है या सर्जरी बताती है, मगर यूनानी में इनका इलाज पॉसिबल है। बस ज़रूरत है हमें लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की। तो रियाज भाई, आपको जो है ये बीमारी कब से है? ये हमें बीमारी तो 2013 से 2013 से। तो आपने इससे पहले कहीं दिखाया था? तो कई जगह देख लिया हमें, कहीं आराम नहीं। कहीं आराम नहीं हुआ। यहाँ पर आप जो है समाचार को पहली बार कब दिखाया? पहली बार अक्टूबर में दिखाया, अक्टूबर में। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर। उसके बाद जो है आपका फसल हुआ। आपको बहुत आराम मिलता चला गया। फसल जो है आपका कई जैसे हुआ? 5 हो गया फसल ये तो हिजामा हुआ है अभी। तो या सब 3 है। फसल 3 बार। उसके बाद बहुत आराम हुआ, बहुत आराम, कलर वगैरह सब चेंज हो गए। बहुत कलर नीचे उसके बाद जो है हिजामा हो रहा है। जाम हो रहा है। हिजामा का ये कौन सा एपिसोड था? 5वां, पाँचवां। जिससे आपको आराम बहुत हो रहा है। बहुत आराम।
सकती हैं। हाय एवरीवन, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं यूनानी तिब के एक बहुत मशहूर फिजिशियन से, डॉक्टर उसामा अहमद, जो कि रीडर हैं स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपसे बात करेंगे रिसेंटली आपके द्वारा ट्रीट किए हुए एक पेशेंट से, रियाज जिनका नाम है, जो कि आपके पास आए थे वेरिकोज अल्सर की कंप्लेंट से। तो सर आप प्लीज़ बता सकते हैं हमको कि वो किस कंप्लेंट से आए थे? रियाज अहमद हमारे पास OPD में तकरीबन 4 महीना पहले अक्टूबर में आए थे। इनको वेरिकोज अल्सर था जो तकरीबन 10 सालों से था और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाहाबाद के और इलाहाबाद के बाहर भी ये गए थे, लेकिन कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं हो रहा था। फाइनली इनको वेस्कुलर सर्जन से ने बताया कि ये आपका ऐसे नहीं जाएगा, इसके लिए आपको सर्जरी करानी होगी। तो तकरीबन 1 लाख के ऊपर उन्होंने उसका खर्च बताया था और इन्वेस्टिगेशंस में ही इतना पैसा खर्च हो रहा था कि जो वो देने के अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत में किसी ने बताया होगा उनको यूनानी मेडिकल कॉलेज, तो ये आए। इत्तफाक था कि उस दिन OPD मेरी थी, मैं बैठा था, तो मेरे पास आए और फिर वहाँ से उनका इलाज का सिलसिला शुरू किया। अच्छा सर, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने इसको यूनानी पैथी के अकॉर्डिंग किस तरह से आपने ट्रीट किया था? यूनानी पैथी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ट्रीट किया गया। इवन ये कि पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से लेके हर एक चीज़ में यूनानी का ख्याल रखा गया। और शुरू हम लोगों ने इलाज बिल ग़िज़ा से शुरू किया। मरीज़ की जब तशख़ीस उसके मिजाज की हो गई तो फिर उसके बाद उसे तमाम सौदावी मिजाज का मरीज़ था, इसलिए तमाम सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर दी गई। आलू है, बैगन, गोभी, टमाटर, करेला, सॉस, सिरका, खटाई, अचार, गोश्त वगैरह बंद कर दिए गए। इसे तजवीज़ किया गया कि गाजर, मूली, तोरी, टिंडा, शलजम, चुकंदर, निर्मा, लौकी, परवल ये खाएं। साथ में इलाज भी तदबीर की भी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमने पेशेंट की 3 सेशन दिए फस्द के, जो ख़ास तौर से ग्रेट सिफेनस वेन और स्मॉल सिफेनस वेन यानी रगे साफीन खोली गई इसकी, और 3 सेशन दिए गए, फिर 2 हिजामा के सेशन दिए गए। मीनवाइल इलाज बिल दवा का भी ख्याल रखा गया और मेडिसिन दी गई, जिसमें बहुत सारी ऐसी जो सुद्दों को खोलने वाली दवाएं होती हैं और कुछ हीलिंग कराने वाली दवाएं जैसे सौंफ, मुलेठी, हल्दी, इसका सबूत दिया गया। साथ में नौशादर, सनामकी, फिलफिल स्याह, जंजबील, इसका सबूत दिया गया। तो इन्हीं सारी दवाओं से और रेगुलर ट्रीटमेंट किया गया। पेशेंट को IPD में रखकर रेगुलर ट्रीटमेंट किया गया, जिससे मरीज को शिफा कुल्ली हासिल हुई। यही है फाइनली उसका रिजल्ट रहा कि कम्प्लीटली अल्सर उसका हील हो गया। मरीज बहुत खुश है, चूंकि वो गरीब मरीज था, फल वाला है, फल बेचता है, लगातार खड़ा रहता है, खड़े होने की वजह से हुआ था। तो अब उसका ये अल्सर हील हो गया है। बाकी हिदायत कर दी गई है उसको कि स्टोकिंग्स वगैरह भी पहननी है और ग़िज़ाई परहेज रखना है। ओके सर, तो जैसे आपने जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया है, तो पेशेंट्स को कितने टाइम में रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा था हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट को जो विजिबल रिजल्ट आने में, और उसके बाद वुंड उनका रिड्यूस होना शुरू हुआ और उसमें से ऊजिंग जो थी वो बंद हुई और धीरे धीरे करके फाइनली 4 महीने में कंप्लीट हील हो गया। ओके सर, और लास्ट में आप कोई मैसेज जो स्टूडेंट्स और जो यूजुअली लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? क्या कह सकता हूँ मैं सिवाय इसके कि ईस्ट और वेस्ट, यूनानी इज़ द बेस्ट। यूनानी का इलाज ऐसा है कि अगर हम तिब्बे यूनानी को समझते हुए और इसी से तशख़ीस और इसी से तजवीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुखी इंसानियत की हम बहुत सेवा कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं, और हमारे फिजिशियंस शिफा के तोहफे बांटेंगे हर तरफ इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपको इतना प्रेशियस टाइम देने के लिए, हमारे लिए और सारे बाकी के स्टूडेंट्स के लिए। एवरीवन, थैंक यू सो मच।